कहानी में अब तक हमने देखा था कि तांगशू ने तांगकुओ को अडॉप्ट किया था, पर किसी वजह से उसने उसे फिर से अबैंडन कर दिया था। पर 7 सालों बाद वो दोबारा मिलते हैं, पर टीचर और एक स्टूडेंट के नाते से। पर तांगशू से मिलने के बाद तांगकुओ को ना जाने क्या हो जाता है और उसे डॉक्टर से मिलने जाना पड़ता है, जिस राज को तो हम कहानी में आगे ही जानेंगे। तो आज के चैप्टर की शुरुआत पास्ट के एक सीन को दिखाते हुए होती है, जहाँ हम तांगशू को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा था, जहाँ उसे पिकअप करने के लिए एक आदमी आता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है इन लोगों ने यहाँ आने के लिए वॉलेंटियर किया था। और ये लोग काफी अमीर थे, तो उन्हें यहाँ की चीजें पसंद नहीं आ रही थी। पर वो आदमी जैसे तैसे इनके नखरों को संभालते हुए इन्हें उनके कमरे तक ले जाता है। वो आदमी उन्हें एक कमरे में ले जाता है जो कि काफी पुराना था। वहाँ का फर्नीचर भी टूट चुका था और देखकर लग रहा था कि मानो ये छत कब उन पर गिर जाए। यहाँ तांगशू के साथ आई लड़की कहती है, इस जगह का हाल तो उससे भी बेहाल है जितना मैंने सोचा था। जिस पर वो सीनियर टीचर कहता है कि ये तो अभी काफी बेहतर है, जब मैं आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तांगशू कहता है कि बातें तो होती रहेंगी, पहले उस काम को कर लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमें बच्चों से मिलवा दीजिए जिन्हें हमें पढ़ाना है। जहाँ फिर वो सीनियर टीचर तांगशू को लेकर एक काफी पुरानी सी झोपड़ी के पास आ जाता है और वो कहता है कि यही हमारा स्कूल है। जहाँ वो झोपड़ी हम देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पुरानी और पूरी तरह से टूटी फूटी लग रही थी। फिर वो टीचर कहता है कि तुम लोगों के यहाँ आने से अब काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वो तुरंत ही उसे कमरे के अंदर ले जाता है, जहाँ हमें काफी सारे गांव के गरीब बच्चे नजर आते हैं। तो ये काफी छोटा सा विलेज था, तो यहाँ ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ना चाहते थे, इसीलिए उनके लिए एक छोटे से स्कूल को बनाया गया था। यह तांगशू को उन्हें देखकर काफी बुरा लगता है और वो तुरंत ही कहता है कि ठीक है, मैं इन्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा। पर तभी हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है जो कि क्लास में नहीं होता है। वो एक पेड़ के नीचे खेल रहा था, सबसे अलग होता है। तभी वो सीनियर टीचर चिल्लाकर कहते हैं, तांगकुओ तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से इधर आ जाओ। यहाँ तांगशू उस बच्चे के बारे में पूछता है तो सीनियर टीचर बताते हैं कि उसका नाम तांगकुओ है और वो यहाँ पर आता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसे पढ़ाई करना काफी पसंद है। पर एक बात काफी अजीब है कि वो सबसे दूर दूर रहता है और किसी से भी बात नहीं करता है। क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? और तांगशू उस नन्हे बच्चे से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ वो बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और एक लकड़ी से जमीन पर कुछ शब्द लिख रहा था। तांगशू वहाँ आकर उसे बताने लगता है लिखने का सही तरीका, जिस पर तांगशू काफी हैरान होकर उसे देखने लगता है। यहाँ तांगशू उसे थोड़ा बहुत लिखना सिखाता है, फिर उससे पूछता है, क्या तुम्हें समझ आ गया, क्या तुम मुझसे पढ़ाई करना चाहोगे? जिस पर तांगशू कहता है कि हाँ, मैं समझ चुका हूँ। तांगशू तो इससे काफी हैरान हो जाता है कि इस बच्चे ने उससे बात की, जबकि ये किसी से भी बात नहीं करता है। वो तुरंत ही कहता है, क्या तुम क्लास में आकर पढ़ना चाहोगे? जिस पर तांगशू तो तुरंत ही काफी ज्यादा शांत हो जाता है और कहता है, नहीं, मुझे वहाँ काफी दर्द होता है। इस पर तांगशू से पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को लेकर आऊंगा और तुम्हारा सारा दर्द चला जाएगा। यहाँ तांगशू तो काफी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर तांगशू कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब इस पर तांगशू कहता है कि मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है। जिस पर तांगशू काफी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं तांगशू अपने पैंट को उठाकर दिखाता है कि उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी थी। इससे तांगशू काफी हैरान हो चुका था। यहाँ तांगशू के पैर पर इतनी बड़ी चोट को देखने के बाद तो तांगशू काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ शांति से कैसे बैठे हो, तुम्हें तो इतनी चोट लगी है, तुम्हें तो तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यहाँ तांगशू से हैरान होकर देख रहा था, मैं तुरंत ही अभी इस पर दवाई लगा देता हूँ, तब तुम्हारा दर्द चला जाएगा। पर हम नन्हे तांगशू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि क्या ये लड़का मुझ पर गुस्सा है। अब अगले सीन में हम उन दोनों को तांगशू के रूम में देखते हैं, जहाँ तांगशू तांगशू से कहता है कि मैंने इस पर मरहम पट्टी कर दी है, तुम बस इसका ध्यान रखना। अब तुम्हें दोबारा कभी भी चोट लगे तो मेरे पास आ जाना। बताओ तुम्हें कहीं और दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जब अचानक से वो नन्हा बच्चा कहता है कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, और वो अपने हाथों को अपने सीने के पास ले जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ भी दर्द हो रहा है। इस पर तांगशू से कहता है कि क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? जिसके लिए तांगशू मान जाता है और वो धीरे धीरे अपनी शर्ट को खोलने लगता है। और तांगशू तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और हम देखते हैं उस नन्हे से बच्चे की पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे, मानो किसी बेरहम इंसानी खाल में छुपे जानवर ने उसका ये हाल किया हो। तांगशू तो तांगशू की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर कैसा जानवर किसी बच्चे की ऐसी हालत कर सकता है। यहाँ तांगशू को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर तांगशू को किसी की याद आने लगती है और वो तुरंत ही घबरा कर पीछे हट जाता है और चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो। हम देखते हैं वो
नन्हा बच्चा बेचारा काफी बुरी तरह से डर कर कांप रहा था। तांगशु भी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है और वो बच्चा बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था और बस बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मैं गलती नहीं करूंगा, मुझे मत मारो, प्लीज गुस्सा मत हो। और वो पूरी तरह से शांत होकर कांपने लगता है। तांगशु को तुरंत ही अपनी गलती रियलाइज होती है और वो कहता है कि देखो डरो मत, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मेरे पास आओ, मुझे अपनी चोट पर दवा लगाने दो। और वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा लेता है, जहाँ हम देखते हैं काफी ज्यादा डरा हुआ तांगकू अपने हाथ को उसके हाथों पर रख देता है और कहता है ठीक है, तो आखिर इस नन्हे से बच्चे की हालत किसने की है वो तो कहानी में हम आगे ही जानेंगे। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम तांगकुओ को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और वो यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उसके डॉक्टर उससे कहती है कि देखो अब समय आ चुका है तुम्हारी दवाई को बंद करने का। जिसे तांगकुओ काफी हैरान होकर वहीं पर रुक जाता है और डॉक्टर उससे कहती है तांगकुओ मुझे लगता है कि तुम्हें अब उन दवाइयों को खाना बंद कर देना चाहिए, तुम उनके बिना ही ठीक हो सकते हो। तांगकुओ बस चुपचाप उनकी बातों को सुनकर चला जाता है और वो सोचता है कि सच में वो बिना दवाइयों के ठीक हो पाएगा और वो बस शांत खड़ा रह जाता है। अब तांगकुओ जैसे ही अपने हॉस्टल में लौट कर आता है उसका दोस्त उसे टीज करते हुए कहता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। इस पर तांगकुओ उसे बकवास बंद करने को कहता है और एक बांसुरी को लेकर देखने लगता है। तभी अचानक से उसका दोस्त उसका नाम पुकारता है तो तांगकुओ उसके पास जाता है। जब उसका दोस्त बताता है कि हमारे नए टीचर मिस्टर टांग वो तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं, स्कूल के पहले दिन ही उन्हें काफी सारे बच्चे और टीचर पसंद करने लगे हैं। लड़कियां तो उनके खूबसूरत चेहरे की दीवानी हो चुकी है, साथ ही लड़के भी उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। जहां हम तांगकुओ को काफी ज्यादा जेलस होते हुए देखते हैं और वो गुस्से में अपनी बांसुरी को पटक देता है। जब उसका दोस्त कहता है इस मासूम से बेजुबान पर अपना गुस्सा क्यों उतारा तुमने। पर तांगकुओ सीरियसली काफी ज्यादा जेलस हो रहा था क्योंकि तांगशु अब काफी ज्यादा फेमस और पॉपुलर हो चुका था। क्लास में तो सबके सामने लड़कियां उनसे फ्लर्ट करने लगी थी, साथ ही लड़के केवल उनके बारे में ही बातें करते थे। तभी इतनी देर में तांगकुओ का दोस्त कहता है क्या तुम जानते हो पूरी स्कूल तुमसे जल रही है क्योंकि तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हो, जिसका मतलब है कि तुम उनके सबसे ज्यादा क्लोज हो। इस पर तांगकुओ कहता है कि इसमें जलने वाली क्या बात है और वो गुस्से में तुरंत ही सोने चला जाता है और कहता है लाइट को जल्दी बंद कर देना। यहाँ हम तांगकुओ को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पर तो जा चुका था पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो सोने की कोशिश करता है पर वो सो नहीं पाता। वो तुरंत ही अपना फोन निकाल कर देखता है और उसे याद आता है कि उसकी पिछली मुलाकात में तांगशु ने उसे अपना नंबर दिया था पर आज तक उससे कांटेक्ट नहीं किया। वो तुरंत ही अपने फोन की तरफ देखता है और सोचता है तांगशु इतने दिन हो चुके हैं जब से हमने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किया है पर आज तक तुमने मुझे मैसेज नहीं किया। मैं हर दिन अपना फोन निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि तुमने कुछ भेजा हो पर तुमने कुछ भी नहीं किया। और तांगकुओ तांगशु के बारे में सोचता है कि हम इतने लंबे समय के बाद मिले पर क्या फिर भी मैं ही हूँ केवल जो इन सभी चीजों के लिए एक्साइटेड है। क्या तांगशु को मुझसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें तांगकुओ को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में होता है और वो तांगशु का कुछ काम कर रहा था। वो लाकर उसे कुछ टेस्ट पेपर वगैरह देता है जिस पर तांगशु से मदद के लिए शुक्रिया कहता है। तो तांगकुओ कहता है जिस पर तांगकुओ कहता है कि अब मेरा कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तांगशु उसे रोक लेता है और उसे तुरंत ही कहता है तुमने अभी तक अपना इनाम तो लिया ही नहीं मेरी मदद करने का। तांगकुओ जैसे उसके पास जाता है वो देखता है कि तांगशु के हाथ में एक चॉकलेट थी। तांगकुओ को याद आता है कि ये बचपन में उसकी फेवरेट चॉकलेट थी और वो इसे ही खा सकता है वरना बाकी चॉकलेट को खाने से तो उसे एलर्जी हो जाती थी। और उसे याद आता है कि बचपन में तांगशु उसके लिए इसी चॉकलेट का काफी सारे बॉक्स खरीद कर रखता था ताकि वो तांगकुओ को दे सके। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं तांगशु तांगकुओ से कहता है क्या तुम्हें अब ये चॉकलेट पसंद नहीं है। तो तांगकुओ चुपचाप चॉकलेट को ले लेता है और कहता है कि मुझे पसंद है। यहाँ वो दोनों इसी तरह बातें कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं अचानक से तांगशु तांगकुओ से पूछता है कि तुमने मुझे कहा कि पहले जो भी हुआ हमारे बीच तुम उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करते हो, तो आखिर तुम अपने नाम को दोबारा बदल क्यों नहीं लेते हो। मुझे तुम्हारा ये नाम तांगकुओ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर तांगकुओ कहता है कि नाम को बदलना एक काफी मेहनत वाला काम है और दूसरी बात मेरा नाम तांगकुओ ये मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे असली नाम से याद रखें। जिस पर तांगशु उससे कहता है कि ठीक है वैसे भी नाम वाम में क्या रखा है, तुम्हारी जो मन है तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें ये नाम पसंद है तो इसे ही रखो। और फिर वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो टीचर होने के नाते मेरे सवाल का जवाब दो। आखिर ये आधी क्लास तुम्हारे ही होमवर्क को क्यों कॉपी करती है।
और वो तुरंत ही तांगको के सर पर मारकर कहता है कि तुम अपनी मेहनत को यूं मुफ्त में बांटना बंद करो, वरना अब से क्लास में हर दिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद वो तांगको को अपने क्लास में लौट जाने को कहता है और तांगको भी वहां से जाने लगता है, जहाँ तांगशू उसे देख रहा होता है और उससे कहता है कि अपना ध्यान रखना, और तांगको तो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में तांगशू अपने काम को खत्म करके टीचर्स रूम से निकल रहा होता है, तभी उसे सामने से एक टीचर दिखाई देते हैं आते हुए। वो टीचर इससे पहले तांगको की क्लास को पढ़ाते थे, तो तांगशू तुरंत ही उनसे जाकर मिलता है और कहता है, मिस्टर वांग, आप इससे पहले जिस क्लास की क्लास टीचर हुआ करते थे उसमें तांगको नाम का एक बच्चा पढ़ता है। जिस पर टीचर कहते हैं कि हाँ, मुझे वो याद है। इस पर तांगशू तुरंत ही उससे पूछता है कि आखिर तांगको एक कैसा स्टूडेंट है, उसके स्कूल में ग्रेड्स कैसे रहे हैं और वो कैसे बिहेव करता है। जिस पर वो टीचर तांगको को याद करते हुए बताते हैं कि वो बच्चा तो काफ़ी नेक दिल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो बच्चों के साथ मिलजुल कर रहता है। हाँ, बस उसमें एक ही कमी है कि उसे दूसरों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। और तभी टीचर वांग तुरंत ही तांगशू से पूछ लेते हैं, अरे तुम दोनों का ही तो सरनेम तांग है, तो क्या तुम दोनों एक ही फैमिली से आते हो? क्या तुम दोनों रिलेटिव हो? जिस पर तांगशू कोई भी जवाब नहीं देता और तुरंत ही वहाँ से उन्हें थैंक यू कहकर चला जाता है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। तो तांगकुओ का ओरिजिनल नाम तो तांगकुओ ही है, जिसका मतलब होता है एक मिस्टेक। पर बाद में जब तांगशू ने तांगकुओ को अडॉप्ट किया था तो उसने उसका नाम बदलकर तांगशी होंग, और बाद में जब तांगशू ने तांगकुओ को अडॉप्ट किया था तो उसने उसके नाम को बदलकर तांगशी हैंग रख दिया था, जिसका मतलब होता है एक समझदार इंसान। पर अब तांगकुओ ने अपने नाम शी हैंग को बदलकर फिर से तांगकुओ रख लिया है, जो बात तांगशू को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इससे उसे वही बचपन का कमजोर तांगकुओ याद आता है। खैर, तो इसी नोट के साथ आज के इस चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।